हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वेक्टर सदिश। बच्चों, इसमें आज हम सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट, जिसे बेटा स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। हिंदी में बेटा इसे अदिश गुणनफल कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बेटा इस क्वेश्चन में ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है। आपको बेटा इन दोनों के बीच एंगल पूछा है, लेकिन कौन सा? कॉस थीटा पूछा है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई के साथ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, आपको कॉस थीटा निकालना है। इसका मतलब सबसे पहले क्या निकालोगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। पहले ए वेक्टर लिखा है, उसकी वैल्यू लिखो 3i प्लस जे प्लस 2k। डॉट लगाया। बी वेक्टर की वैल्यू ये रही 2i माइनस 2j प्लस 2k। अब बच्चों डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है? तो बच्चों आई में आई का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, जे में जे का डॉट प्रोडक्ट 1 और के में के का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। बाकी का क्या? आई में जैसे जे का डॉट प्रोडक्ट करोगे 0 होगा, जे में के का करोगे 0 होगा, के का आई में करोगे 0 होगा। इसका मतलब बेटा सेम का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हो तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट हम ऐसे ही करते हैं। आई में आई का डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा? 3 का 2 में क्या करो? मल्टीप्लाई। कितना हुआ बेटा? 6। आई में आई का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? 1। ये प्लस यहां कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब बच्चों जे का जे में डॉट प्रोडक्ट, तो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2। जे में जे का डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ बेटा? 1। अब ये प्लस है, प्लस लगाया। अब बेटा के का के में डॉट प्रोडक्ट, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, के का के में डॉट प्रोडक्ट 1, तो बेटा क्या आएगा? 4। ये कितने हो गए? ये हो गए आपके दोनों मिलके 10। 10 में से 2 माइनस करोगे 8 आया। हमने बेटा इसकी वैल्यू निकाली। अब बच्चों हम ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? अंडर दी रूट कीजिए आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ए में देखो आई का कोफिशिएंट क्या है? 3। 3 का स्क्वायर प्लस लगाओ जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। जे के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या है बेटा? 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस लगाओ के कोफिशिएंट का स्क्वायर। के साथ क्या है बेटा? 2, तो 2 का स्क्वायर अंडर द रूट ये 9 और ये क्या होगा? 1। 10 हो गया और ये 4 कितना हुआ बेटा? 14 रूट के साथ। अब बेटा हमें बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई के साथ क्या लिखा है बेटा? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस लगाओ जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। जे के साथ बेटा -2 है, तो -2 का स्क्वायर प्लस लगाओ के कोफिशिएंट का स्क्वायर। के साथ क्या है बेटा? 2, तो 2 का स्क्वायर अंडर द रूट ये बेटा 4 होगा। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये भी 4 होगा और ये भी क्या होगा बेटा? 4। 4 प्लस 4 प्लस 4 कितने हो गए? 12। अब बच्चों इस 12 को आप चाहो तो यही सिंपलेस्ट बना लो। 12 को बेटा आप 4 इंटू 3 लिख सकते हो। 4 को बेटा 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, लिख दिया। अब आप जानते हो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये 2 कहाँ जाएगा बेटा? बाहर। अंदर क्या बचा? अंदर रूट के बचेगा सिर्फ 3। रूट 12 को बेटा आप 2 रूट 3 लिख सकते हो, लिख देते हैं 2 रूट 3।
अब बच्चों इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं, कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आपने निकाली 8 अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, √14। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो कितना है, 2√3। 2 के टेबल से कैंसल करो, ये बेटा 4, दोनों में रूट है एक साथ लगा दो, और बेटा 14 इंटू क्या हो गया 3, ये 4 अपॉन में √42 कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब बच्चों पिछला जो क्वेश्चन आपने सीखा और इस क्वेश्चन में कुछ भी अंतर नहीं है, फिर भी हम क्यों सीख रहे हैं बेटा, पिछले क्वेश्चन में आपसे सिर्फ दोनों वेक्टर के बीच एंगल पूछा था कॉस थीटा। अब बेटा आपसे क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है, अब बेटा आपसे कहा है इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, अदिश गुणनफल निकालिए, और बेटा फिर आपसे पूछा है इनके बीच का एंगल भी बताइए, मतलब कॉस थीटा निकालना है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, जिसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। निकाल देते हैं, क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर पहले लिखा है, उसकी वैल्यू पहले लिख दो, डॉट लगाया, बी वेक्टर 6i + 2j + 5k। अब बेटा डॉट कैसे करते हैं, i में i का डॉट 1 होता है, j में j का डॉट 1 और k में k का डॉट 1 होता है, बाकी का i का j में, j का k में, k का i में, बाकी का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसलिए बेटा हम क्या करेंगे, सिर्फ i में i का, j में j का और k में k का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए किस तरह से, i में i का डॉट प्रोडक्ट 3 का बेटा 6 में मल्टीप्लाई 18, i में i का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया 1। ठीक है, अब j का j में डॉट प्रोडक्ट माइनस प्लस हो गया माइनस, 5 का 2 में मल्टीप्लाई 10, j में j का डॉट प्रोडक्ट 1 हो गया, ये प्लस 6 का 5 में मल्टीप्लाई 30, k में k का डॉट प्रोडक्ट 1 हो गया। ये दोनों कितने हुए बेटा 48 हो गए, 48 उसमें से 10 माइनस करो, कितना आएगा बेटा 38। ठीक है, ये बेटा हमने क्वेश्चन का आधा हिस्सा सॉल्व कर दिया, हमने बेटा डॉट प्रोडक्ट निकाला, अदिश गुणनफल निकाल दिया। अब बेटा एंगल पूछा है, कॉस थीटा चाहिए, उसके लिए बच्चों आपको ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कैसे, अंडर द रूट करके ए वाले वेक्टर में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, आई के साथ क्या लिखा है 3, उसका स्क्वायर करा, प्लस लगाओ, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, जे का कोफिशिएंट क्या है बेटा -5, उसका स्क्वायर करा, फिर बेटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, क्या है बेटा 6, 6 का स्क्वायर, अब बेटा ये 9 होगा, ये माइनस का स्क्वायर प्लस क्या होगा बेटा ये 25 और 6 का स्क्वायर 36, सबको जोड़ोगे ये आएगा बेटा अंडर द रूट 70। अब बेटा b का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे, अंडर द रूट b वेक्टर देखो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, प्लस लगाया, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस लगाया, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ये कितना होगा 36, ये 4 और ये 25, सबको जोड़ोगे ये आएगा अंडर द रूट 65। अब बेटा हमें एंगल चाहिए, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उसकी वैल्यू आपने निकाली है 38 अपॉन
अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड है √70 और बेटा बी का मैग्नीट्यूड है √65। इस तरह से बेटा आपने cos थीटा निकाल दिया। इस तरह से बेटा आपने डॉट प्रोडक्ट भी निकाल दिया और दोनों वेक्टर के बीच एंगल भी निकाल दिया।